Hello and welcome to WeLearn. This is session number 8 VB.NET. Today's topic are debugging VB.NET application, types of error, user interface design principle. First of all, what is the debugging? The first question that first arises in our mind is what is debugging? Debugging होता क्या है? The debugging means is a natural choice to start debugging me program under construction, so we will receive the menu option available there. Once we begin to debug, you might also notice that and has become stop debugging. देखिए debugging क्या है? अपने प्रोग्राम को रन करना है जस्ट लाइक debugging. वो हमारे पास debug है. debug मतलब एरर को रिमूव करना, एरर चेक करना कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो अंडर प्रोसेसिंग है, वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है. सो debugging is basically is a program that we want to review under construction. हम अंडर कंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम को रिव्यू करना चाहते हैं तो हम उसके लिए डीबगिंग करते हैं. जैसे ही हम लोग डीबगिंग करते हैं तो हमारे पास स्टॉप डीबगिंग का ऑप्शन भी आने लगता है एंड डीबगिंग. जब तक हम लोग डीबगिंग पोर्शन में है पर्टिकुलर, वी कांट एडिट एनी टाइप ऑफ थिंग्स इन अवर प्रोग्राम. हम उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माई टाइप ऑफ एरर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर दैट कैन अकर इन अवर VB.NET प्रोग्राम. कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एरर हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज फिक्सिंग सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर क्या है? जो हमारे पास सिंटैक्टिकल एरर है. VB.NET allows us to easily identify syntax error when we build the project. सिंटेक्स एरर आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड एंड अंडरलाइन इन द कोड. सिंटेक्स एरर क्या होगा? जो हमारे पास ग्रामेटिकल एरर है, लाइक हम लोगों को स्टेटमेंट के पीछे हम लोग सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, तो उस टाइम क्या होगा? जो हमारे पास इन बिल्ट, इसमें जो हमारे पास बिल्ट ऑटोमेशन की प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हमारे पास वो अंडरलाइन आने लगेगा कि आप सम टाइप की एरर है यहाँ पे. वो एरर क्या होगी? हमारे पास सिंटैक्सिकल एरर होगी, डेट इज सिंटेक्स एरर होगी. सेकंड इज माई रन टाइम एरर. रन टाइम एरर अकर व्हेन द एप्लीकेशन अटेम्प्ट टू परफॉर्म अ टास्क दैट इज नॉट अलाउड इट. दिस इंक्लूड टास्क दैट आर इम्पॉसिबल टू कैरी आउट सच आर डिवाइडेड बाई जीरो. अब ये कौन सी हो सकती है? जो हमारे पास रन टाइम पे जाके अकर हुई. हमारे पास सिंटेक्स में कोई भी एरर नहीं थी, जो भी हमने लिखा ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट लिखा है, बट देयर आर सम टाइप ऑफ एरर दैट रिस्पॉन्ड एट द रन टाइम, जिसने हमें रिस्पॉन्ड किया रन टाइम के ऊपर, लाइक वी आर ट्राइंग टू डिवाइड सम इंटीजर बाय जीरो. तो उसमें क्या होगा? हमारे पास रन टाइम पे एरर शो होने लगेगी. दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इज जनरली द रन टाइम एरर. नाउ रन टाइम एरर में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जैसे हमारी रन टाइम एरर होगी, हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आने लगेगी. जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे भी एरर शो करने लगेगा, प्लस हमारे पास दीज टाइप के हैं डायलॉग ओपन होगा और जहाँ पे हमारे पर्टिकुलर एरर है वहाँ पे हमारे पास शो होने लगेगा. हेयर हमारे पास एरर थी जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई j. हम लोगों ने क्या किया? k इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई j, बट j इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे एक्सेप्शन होगा. एक्सेप्शन क्या है? डेट आर द एरर. जो हमारे पास अनकवर्ड एरर है, अनडिस्कवर्ड एरर, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन. तो वहाँ पे क्या होगा? हमारे पास एक डायलॉग ओपन होके आएगा. उस डायलॉग में पर्टिकुलर क्या होगा? एन अनहैंडेड एक्सपेक्शन ऑफ टाइप. इसमें क्या होगा? एक्सेप्शन होगी, उसका टाइप देगा और वो अकर हो चुकी है, और उसके बारे में भी बताएगा आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं. सो रन टाइम एरर आर बेसिकली हमारे पास एक्सेप्शन होते हैं जो हमारे पास रन टाइम में अकर होते हैं. माई लास्ट वन इज लॉजिकल एरर. एज द नेम सजेस्ट, लॉजिकल एरर क्या होगी? जहाँ पे हम लोगों ने अपना लॉजिक ही गलत लगा दिया. इफ़ आई वॉन्ट टू, देखिए हम लोगों ने अपने लॉजिक में ही कुछ मिस्टेक कर दी. लाइक आई वांट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहती थी, बट आई जस्ट डू एन एरर इन द फॉर्मुलेशन. तो मैंने क्या किया? फॉर्मुलेशन में ही एरर कर दी. तो उस टाइप की एरर क्या होगी? मेरे पास लॉजिकल एरर, क्योंकि वहाँ पे क्या है? मेरे लॉजिक में ही प्रॉब्लम है. लॉजिकल एरर अकर व्हेन द एप्लीकेशन कंपाइल्स एंड एग्जीक्यूट करेक्टली बट डज नॉट आउटपुट द डिजायर्ड रिजल्ट. तो क्या है? हमारे पास रन सही हो रहा है, हमारे पास रन भी होगा वो हमारे पास, और उसमें कोई सिंटेक्सिकल एरर भी नहीं है, बट एट दैट टाइम देर इज लॉजिकल एरर. जो हमारे पास आउटपुट थी वो डिजायर्ड नहीं है, वो रोंग है. दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ एरर टू ट्रेस. उसमें हमारे पास क्या होता है? दिस टाइप के एरर को हमारे पास बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं ट्रेस करना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग जो हमारे पास डेवलपर है वो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान करके बनाता है, बट स्टिल सम टाइप एरर अकर हो जाते हैं जिनको हम लोगों ने लॉजिकल एरर बोला. ब्रेक मोड क्या होगा? ब्रेक मोड अलाउज अस टू हाल्ट
code execution and execute code one line at a time. In break mode, we can examine the value of the application variable and the property. अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग, हमारे पास पूरा प्रोग्राम है, उसकी आउटपुट हमारे पास सही नहीं आ रही, तो हम उसके ऊपर ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक क्या करेगा, हमारे पास जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया उससे ऊपर वाले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देगा कि हमारे पास एग्जीक्यूशन सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो उस टाइम से क्या आएगा, हमारे पास पीछे वाली वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं। नव विंडो इन द डीबगिंग मोड, देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ब्रेक मोड के हमारे पास विंडो है। हमने ब्रेकअप, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया तो क्या करेगा, ऊपर वाले से चेक करना स्टार्ट कर देगा। फीचर ऑन डीबग मेन्यू, हमारे डीबग जो हमारे पास टूल होते हैं उस टूल में हमारे पास कौन कौन से फीचर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यू, स्टॉप डीबगिंग, फैच ऑल, रीस्टार्ट, प्रोसेस एक्सेप्शन, स्टेप इन्फो, स्टेप ओवर, स्टेप आउट। दिस टाइप के हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब हम विंडो पे क्लिक करते हैं तो विंडो में आता है हमारे पास ब्रेक पॉइंट लगाने, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूशन को हाल्ट कर देते हैं और ताकि हम लोग अपनी डीबगिंग कर सकें, हम जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है उसके फ्लो को ईजिली देख सकें, तो उसके लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा के चलते हैं। कंटिन्यू क्या करेगा, हमारी डीबगिंग को कंटिन्यू करेगा, जो हम लोग F5 से कर सकते हैं। स्टॉप डीबगिंग, हमारी डीबगिंग को स्टॉप करने के लिए, डेट इज़ हमने कोई चेंज करना है तो हमें वो स्टॉप डीबगिंग मोड में करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ डीबगिंग मेन्यू। एज यू कैन सी इन द स्लाइड, आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं हमारे पास डीबग कहाँ पे होगा, हमारे पास मेन मेन्यू बार के अंदर हमारे पास डीबग होगा, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी के साथ बेसिकली वर्क करते हैं। हम लोग इनमें से बेसिकली ब्रेक पॉइंट के साथ वर्क करते हैं, स्टॉप डीबगिंग, कंटिन्यू, रीसेट एंड फैच ऑल के साथ। विंडो ओपन सब मेन्यू, विंडो के साथ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमारे पास विंडो के साथ एक सब मेन्यू बन के आया था। सब मेन्यू में क्या था, हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्या था, जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, उससे जिसने क्या किया, हमारे एग्जीक्यूशन को हाइड कर दिया ताकि हम लोग अपनी एरर कहाँ है उनको इजीली रिमूव कर सकें, हमारे एग्जीक्यूशन का फ्लो को देख सकें कि हमारे एग्जीक्यूशन का फ्लो कहाँ पे हो रहा है। इफ़ वी हैव अ लूप तो लूप एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। इफ़ वी हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट is executing properly or not, we can see with the help of that breakpoint. Then Windows open a sub menu that allows us to choose a debugging window to view. Start and continue runs the application in the debugging mode. In break mode, this option continues program execution. Break all cause program execution to halt and enter break mode at the current program line. You can choose continue to resume execution. अब हमें एक अपने एग्जीक्यूशन को ब्रेक मोड में ले दिया, ब्रेक कॉल कर दिया, बट हमें इसको कंटिन्यू करना है तो हम उसके लिए रिज्यूम एग्जीक्यूशन को कर सकते हैं। स्टॉप डीबगिंग, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, स्टॉप डीबगिंग क्या करेगा, हमारी डीबगिंग को स्टॉप कर देगा और रिटर्न कर देगा हमें डिज़ाइन मोड ऑफ विजुअल स्टूडियो। सो स्टॉप द डीबगर and return to the design mode in the Visual Studio. Next is my detach all. Detaches the debugger from the all processor it is debugging. This close the debugger without halting program execution. Restart, terminate and restart application execution. Apply code changes. Work for C++ programmer, does not work with VB and C#. Processes, display the processes window. Exception, we have already discussed about the exception. What are the exception? Exception are the errors. Exceptions, display the exception window. Step into runs. Stop debugging. Stop debugging stops the debugger and return to the design mode in the Visual Studio.NET. Detach all, detaches the debuggers from all processing it is debugging. This closes
the debugger without halting program execution. Restart, terminate and restart application execution. As the name suggests, restart क्या करेगा, terminate and restart करेगा application execution को. apply कोड चेंजेस, जो हमारे पास अप्लाई कोड चेंजेस है वो हमारे पास सी और सी प्लस प्रोग्रामिंग में बेसिकली वर्क करता है. इट डजंट वर्क इन वीबी एंड सी शार्प. नेक्स्ट वन इज माई प्रोसेसेस. डिस्प्ले द प्रोसेसेस विंडो, वो हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोसेसेस विंडो होगी उनको डिस्प्ले करेगा. एक्सेप्शंस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आर द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन आर द एरर्स, रन टाइम एरर. जो एक्सेप्शंस क्या विंडोज़ का पार्ट है तो हमारे पास क्या करेगा, इट डिस्प्ले द एक्सेप्शन विंडो. नेक्स्ट इज माई स्टेप इनटू. रन्स द नेक्स्ट executable line of the code if the next line calls a method, step into method at the beginning of that method. तो ये क्या करेगा हमारे पास, जो उस मेथड के बिगनिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा. स्टेप ओवर क्या करेगा, runs the next executable line of the code if the next line calls a method, step over execute that method and stop at the next line within the current method. तो क्या करेगा वो वहाँ पे स्टेप ओवर मेथड क्या करेगा, इफ़ हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है हमारे पास हाँ एक मेथड है तो क्या करेगा, उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और स्टॉप करने के बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ द करंट मेथड, जो भी हमारे पास करंट मेथड एग्जीक्यूशन है उसकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाता है. नेक्स्ट वन इज माई क्विक वॉच. डिस्प्ले द क्विक वॉच विंडो. नेक्स्ट न्यू ब्रेक पॉइंट. Display the breakpoint window. Clear all breakpoint. Remove all the breakpoint from the application. Disable all breakpoint. Disables all breakpoint but does not delete them. Disable all breakpoint basically क्या करता है, जितने भी हम लोगों ने अभी तक के breakpoint लगाए हैं सबको डिलीट कर सबको डिसेबल कर देता है. मतलब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेंगे बट उनको डिलीट नहीं करता है, स्टिल दे हैव सम एग्जिस्टेंस. यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल. देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट गिव्स अ गुड फ्रंट पेज व्यू. ये हमें एक अच्छा फ्रंट व्यू बनाने के लिए भी देता है. डेट इज़ VB.NET इज़ ऑल्सो यूज फॉर फ्रंट पेज है, हम लोग उसको फ्रंट पेज के लिए भी यूज़ करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल. तो एक अच्छा फ्रंट पेज बनाने के हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल कौन से रहते हैं. यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर एंड यूज़र टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन. जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो हमें एक अच्छी सी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बननी चाहिए. एंड यूज़र आर कॉल्ड टारगेट ऑडियंस. जो हमारे पास एंड यूज़र होते हैं जो इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, उस पेज पे वर्कआउट करना चाह रहे हैं, डेट आर कॉल्ड एज अवर टारगेट ऑडियंस. Designing a good user interface which is easy to use and understanding is क्यूरिकल फॉर अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन. जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की हमारे पास डिज़ाइनिंग होनी चाहिए. और वेल डिज़ाइंड यूज़र इंटरफेस मेक्स इट इजी एंड सिंपल फॉर द टारगेट ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड यूज़. और जो हमारे पास अच्छा हमारे पास इंटरफेस कब होगा, अच्छी डिज़ाइनिंग हम लोग कभी कहेंगे जब वो हमारे पास टारगेट ऑडियंस उसको ईजिली यूज़ कर पाए और ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए. गुड यूज़र इंटरफेस इज सिंपली is possible if it is designed keeping in mind the following four principles. One is simplicity, positioning of control, consistency or assistances, ethics. Now here is a good एग्जाम्पल ऑफ गुड यूज़र इंटरफेस, जिसमें मेरे पास क्या है, न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम के लिए हमने अगेन एक बॉक्स रखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ अगेन बॉक्स रखा है, सेक्स के लिए हमारे पास क्या है 2, हमारे पास रेडियो बटन यूज़ किया है. एड्रेस 1 के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है, एड्रेस 2 के लिए हमने अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है, स्टेट के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट बॉक्स यूज़ किया है, सबमिट बटन है हमारे पास और रीसेट बटन है. नाउ वी वांट दिस ऑन अवर, हम इसी को ही अपनी पर्टिकुलर पेज के ऊपर करके देखना चाहेंगे. सबसे पहले हम इसमें जो भी हम लोग डिज़ाइनिंग बनाते हैं बेसिकली हम उसके लिए टेबल का यूज़ करते हैं. मैं इसमें एक टेबल इंसर्ट कर देती हूँ जिसमें मैंने रखा इसमें 10 रोज एंड 10 कॉलम्स. 8 रोज 10 rows and 4 columns are sufficient for us. हमने बना लिया. अब फर्स्ट एंट्री मेरे पास क्या थी, फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम. सेकेंड एंट्री इज लास्ट नेम.
उसके बाद जैसे हम लोगों को अभी फॉर्म बनाना था, उस पर्टिकुलर फॉर्म में हम लोगों को क्या एंट्री करनी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ. नाउ माई नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ. मैं इसमें सेट कर लेती हूँ डेट ऑफ बर्थ. नेक्स्ट सेक्स. नेक्स्ट वन इज एड्रेस. 1, then address 2. Next is state. Now click on this, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाके हम लोगों को रो इंसर्ट करनी है, रो बिलो. हम इसमें एक रो और इंसर्ट करते हैं. हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स रखते हैं. अगेन वन मोर टेक्स्ट बुक्स. यहाँ पे हम लोग रेडियो बटन्स रखेंगे. One radio button and another radio button. Here is text box. Again a text box. Here I am putting a list box. लिस्ट बॉक्स के लिए मुझे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल रखना पड़ेगा और इसमें मुझे कुछ एंट्री करनी पड़ेंगी. एज हीज हम इसमें कुछ स्टेट्स एंटर कर लेते हैं. माई फर्स्ट वन इज दिल्ली. Add. Second one is Punjab. Next one is Haryana, UP. Add. ओके कर देते हैं. ये तो हमारे पास क्या होगा, लिस्ट बॉक्स में पर्टिकुलर एंट्री हमारे पास हो गई है. हम यहाँ पे 2 बटन रखते हैं जो हम लोगों ने अभी एक डिज़ाइनिंग देखी थी. वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर सेम टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग इंटरफेस. एक पे ऊपर हम लोगों ने लिखा था सबमिट बटन, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट कर देते हैं इसमें. दैट इज़ सबमिट. टेक्स्ट इज सबमिट. एंड टेक्स्ट आईडी. इस बटन की जो हम लोगों ने आईडी देखी है वो हम लोग दे रहे हैं सबमिट बटन. नेक्स्ट वन इज माई बटन, इट्स रीसेट बटन. तो हमने इसकी आईडी दी रीसेट. इसके टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आना चाहिए रीसेट. तो हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाके सेट कर देंगे रीसेट. हम रेडियो बटन पे जाके डालते हैं मेल एंड फीमेल. और रेडियो बटन के हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी थी, ग्रुप नेम से प्रॉपर्टी. हम लोगों को जो ग्रुप नेम्स प्रॉपर्टी होंगी दोनों की सेम होनी चाहिए. है आई एम सेटिंग ए. सेकेंड रेडियो बटन पे जाते हैं हम लोग, उसकी ग्रुप नेम प्रॉपर्टी को अगेन ए देते हैं और उसके टेक्स्ट की जगह हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे फीमेल. हमने यहाँ लिख दिया फीमेल. देखिए अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर यही सब कुछ शो होगा हमारे पास वेब पेज के ऊपर. वेब पेज पे रन करने के लिए हम लोग डिबगिंग के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं. एज अभी हम लोगों ने डिबगिंग के ऑप्शन को अभी रीड किया था जिसमें हमारे पास विंडोज़ पे जाते तो हमारे पास क्या आता था,
जैसे हम लोग विंडोज़ पे क्लिक करेंगे ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विद F5। हम लोग इसको एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये ब्राउज़र के ऊपर शो हो जाएगा। नाउ ये हमारे पास ब्राउज़र पे शो होगा, हेयर इज़ माई ब्राउज़र। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री को डाल सकते हैं। माई फर्स्ट नेम इज़ रितु, लास्ट नेम हम कोई भी लास्ट नेम डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने। दिस इज 1989। सेक्स में से कोई भी सेक्स को हम लोग चूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ अ रेडियो बटन, वन कैन चूज़ वन एट अ टाइम। हम इसको वन एट अ टाइम चूज़ कर सकते हैं। एड्रेस में भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट हम इसमें डाल सकते हैं। स्टेट भी एक चूज़ कर सकते हैं और हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बैक टू अवर डिज़ाइनिंग। हम लोग डिज़ाइनिंग को और बेटर बनाने के लिए, बिकॉज एड्रेस जो हमारे पास हो सकता है वो मल्टी लाइन भी हो सकता है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको सेट कर सकते हैं, डेट इज़ मल्टी लाइन। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, दिस इज़ माई प्रॉपर्टीज़ विंडो। तो हमारे पास ये क्या रहेगा, मेरे पास टेक्स्ट मोड में आएगा। तो टेक्स्ट मोड को हम लोग कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे सिंगल लाइन की जगह हम लोग मल्टीपल लाइन दे सकते हैं। डेट इज़ माई मल्टी लाइन। जो मेरे पास टेक्स्ट बुक्स होगा वो मेरे पास मल्टी लाइन हो सकता है। जो मेरे पास एड्रेस टू है वो भी मेरे पास मल्टी लाइन हो सकता है। तो हम उसको अगेन जाएंगे, सेट करेंगे, डेट कैन बी ऑफ मल्टी लाइन। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, सेट दिस टू मल्टी लाइन। हमने इसको मल्टी लाइन पे सेट कर दिया। अगेन आई एम हेयर। जो हम लोगों ने अभी वैलिडेशन कंट्रोल पढ़े थे, हम इसमें कुछ वैलिडेशन कंट्रोल भी लगा के देखना चाहेंगे। दिस इज़ माई वैलिडेशन कंट्रोल। मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर रख दिया। रिक्वायर्ड पर वैलिडेटर क्या करता है, उसकी वैल्यू को एंटर करना रिक्वायर्ड होता है। और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, दिस वैलिडेटिंग कंट्रोल मेक्स श्योर दैट द यूज़र हैव एंटर डाटा इनटू द डाटा एंट्री फील्ड। जो यूज़र है उसने एंट्री की है या नहीं की है, दिस इज दिस टाइप ऑफ। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कंट्रोल मैसेज की जगह मेरे पास स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार डाल दिया। कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी हम लोग सेट करते हैं इसकी। कंट्रोल टू वैलिडेट वो किसको कंट्रोल करेगा, फर्स्ट नेम, डेट इज़ माई टेक्स्ट बुक्स 1। हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, वो टेक्स्ट बुक्स 1 को कंट्रोल करेगा। हम इसको F5 करते हैं अगेन। देखिए, इफ़ आई विल नॉट एंटर एनीथिंग, मैं इसमें कुछ भी एंटर नहीं करूँगी और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ तो मेरे पास क्या करेगा, जो रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर होगा वो मुझे एक स्टार को प्रिंट करके देने लग जाएगा। इट मीन्स क्या है, इट द वैल्यू इट मस्ट रिक्वायर्ड। हम इस स्टार की जगह कुछ एरर मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, दैट इज़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल दिस। तो उस टाइप की भी हमारे पास इसमें हमारे पास पर्टिकुलर आउटपुट हो जाती। हम इसमें अब एंट्री करते हैं। हम इसमें कोई भी एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस, अब हमारे पास मल्टी लाइन एड्रेस है, हम इसमें कोई भी एड्रेस कितना भी डाल सकते हैं। एड्रेस ट्रू। स्टेट को हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, हम लोग सबमिट कर सकते हैं। रीसेट बटन है हमारे पास और हमारे पास फीमेल ऑप्शन है। देखिए, इट इज़ माई फर्स्ट इंटरफेस, ये हम लोगों ने एक फर्स्ट इंटरफेस बना लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट, हम लोग डिस्कस करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिविटी, हाउ वी कनेक्ट विद, हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे विद अवर डेटा सोर्स, हम लोग डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। बैक टू अवर स्लाइड्स, हम अपनी स्लाइड्स पे अगेन मूव करते हैं। नाउ दिस इज़ अ गुड यूज़र इंटरफेस, हम लोगों ने डिज़ाइन करके भी देखा, वी कैन डिज़ाइन इट वेरी वेल। हम लोगों ने सारे कंट्रोल इजीली हम लोगों ने रीड किए हैं एंड वी कैन डिज़ाइन इट in a good manner. Now question for you people, first one is explain the type of error in VB.NET. As we have already discussed, there are 3 types of error in VB.NET. One is my syntaxical error, जो मेरी सिंटेक्स की वजह से होती थी। लॉजिकल एरर हो जाती है मेरे पास, हम लोगों ने जो एरर पढ़ी है वो हमें यहाँ लिखना है। सिंटेक्स एरर होगी हमारे पास, लॉजिकल एरर होगी और हमारे पास एक्सेप्शनल वाली एरर हो सकती है जो हमारे पास रन टाइम पे आकर होती हैं। एक्सप्लेन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल, हमारे पास डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या कैसे होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वेल अंडरस्टूड होना चाहिए, वो हम लोगों को इसमें डिस्क्राइब करना है। थैंक यू।